नमस्कार, आप सबका स्वागत है एक बार फिर आज की इस क्लास के अंदर। आज की इस क्लास के अंदर जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है पाइप एंड सिस्टन। बच्चे कहते हैं सर टाइम एंड वर्क तो हमें आ जाता है, पाइप एंड सिस्टन हमें कई बार तंग करता है सिर्फ एक रीज़न की वजह से, क्योंकि टाइम एंड वर्क में ज़्यादातर, मैं नहीं कहूँगा हर बार, ज़्यादातर पॉजिटिव एफिशिएंसी केस होते हैं जिसमें क्या होता है सिर्फ एक आदमी काम कर रहा है, दूसरा भी काम कर रहा है, तीसरा भी काम ही कर रहा है। लेकिन पाइप एंड सिस्टम के अंदर नेगेटिव एफिशिएंसी का भी कॉन्सेप्ट होता है जिसमें एक तो है इनलेट, दूसरा आ जाएगा आउटलेट। दो की जगह तीन पाइप हो जाएंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो मैंने देखे नहीं। तो हमारा हर चैप्टर की तरह काम है चैप्टर के नाम को समझना। नाम समझ आ जाएगा तो उसका काम समझ आ जाएगा। चैप्टर का नाम मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। चैप्टर का नाम है बेटा पाइप एंड सिस्टम। ये वही पाइप है, अगर कभी आपने मम्मी के साथ कपड़े धुलवाने में हेल्प करी होगी तो आपको पता है कि वॉशिंग मशीन में एक पाइप तो ऊपर से पानी डालता है और एक नीचे से पाइप लगा होता है। इसी कॉन्सेप्ट को समझो, एक पानी तो मशीन में डाल रहा है और दूसरा निकालने में हेल्प कर रहा है। जो डाल रहा है उसे बोलते हैं इनलेट, इन करने वाला, और जो बाहर जाता है उसे बोलते हैं आउटलेट। कई बार क्वेश्चन खुद ही बोल देगा कि ये वाला पाइप तो फुल करने वाला है, भरने वाला है, ये वाला पाइप खाली करने वाला है। बाकी फिर हम क्वेश्चन के हिसाब से कॉन्सेप्ट को समझते चले जाएंगे। वट इज पाइप, वट इज सिस्टम, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, टंकी होती है, पाइप होता है। फॉर्मूले, दो फॉर्मूले हैं, दो मेजर फॉर्मूले हैं, ये आपको समझने हैं। और ये फॉर्मूले कोई नए नहीं है, ये फॉर्मूले वही है जो आपने टाइम एंड वर्क के अंदर समझे थे। पहला फॉर्मूला एलसीएम वाला, जिसमें आप क्या करते हो, टाइम का एलसीएम निकालते हो। दूसरा होता है एमडीएच वाला, जिसके अंदर ग्रुप ऑफ पीपल वर्क करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल वर्क नहीं करेंगे, यहाँ पे ग्रुप ऑफ मोटर वर्क कर लेगी। कोई पंप वर्क करेगा, बोलेगा 20 पंप है, इतने बड़े एक रिजर्वायर को इतनी देर में भरते हैं, तो बताओ इतने पंप कितनी देर में भरेंगे, है ना। या इतने पंप है 2 घंटे में भरते हैं, इतने पंप कितनी देर में भरेंगे। काम बढ़ा देंगे, वर्क अपॉन में आ जाएगा। तो दो फॉर्मूले बेटा, ये फॉर्मूला होता है M1 × D1 × E1 × H1 में W1 M2 × D2 × E2 × H2 सर ये सब क्या है। M का मतलब कितने आदमी जो काम कर रहे हैं, D का मतलब डेज, ई का मतलब एफिशिएंसी। सम टाइम क्वेश्चन में आ जाता है कि ए इज 4 टाइम एफिशिएंट देन बी, कल की क्लास में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन आ जाता है कि ए टेक्स 50% मोर टाइम देन बी, तो परसेंटेज में और टाइम्स में क्वेश्चन आ जाएगा। एच का मतलब आवर्स, क्योंकि जब आप टाइम एंड वर्क से पाइप एंड सिस्टम पे आते हो तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके घंटों में और मिनटों में चले जाते हैं, मिनट्स में। 5 मिनट में टंकी भर देंगे, 2 घंटे में टंकी भर देंगे। और डब्ल्यू का मतलब होता है वर्क। क्वेश्चन में लिखा होता है कि जितना काम इन्होंने किया सेम काम इनसे कराना है, नहीं तो अलग अलग हो जाएगा। एलसीएम वाला फॉर्मूला बेटा क्या होता है, सिर्फ एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं। ए ने किसी काम को 20 दिन में किया, बी ने उसी काम को 30 दिन में किया। ये फॉर्मेट मैंने आपको सिखाया था टाइम एंड वर्क के अंदर। 20 और 30 का एलसीएम कहीं बाहर से जाके ले लोगे, एलसीएम आएगा 60। 20 की टेबल में आप आओगे 5 पे, 5 पे आओगे, 3 पे आओगे, ऐसे कैसे कार्यक्रम डन होगा। यस, 30 में आओगे 2 पे। ये जो आपने एलसीएम निकाला, यही एलसीएम आपका आगे जाके वर्क की तरह ट्रीट होगा। आपको अल्टीमेटली बस इतना काम करवाना होता है। ये जो 3 और 2 है ये अपने आप में एफिशिएंसी है। इतना तो आपको हर क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेके एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी इंडिविजुअल्स पे, इंडिविजुअल्स पे। फिर कल को क्या होगा, इनको जोड़ना है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, ए ने काम किया, 2 दिन बाद बी चला गया, ए ने शुरू किया, 2 दिन बाद बी आ गया, ए बी ने काम शुरू किया, दोनों चले गए, सी आ गया। ऐसे कई सारे क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चनों को करना तो हम क्वेश्चन के साथ सीख लेंगे। ये दो फॉर्मूले मैं आपसे बोलूंगा बेटा, एलसीएम लगा दो कि एमडीएच लगा दो, बस आपको ये पता होना चाहिए कि एमडीएच का फॉर्मूला दिखता कैसा है और एलसीएम में क्या करना है। यस, एलसीएम ही आपका वर्क होगा, इतना आप नोट करो, इतना नोट कर लेंगे हम।
नोट कर लिया? आगे देखते हैं, सीधा चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। ये क्वेश्चन करते करते हम करना सीख जाएंगे, कोई बड़ा चैप्टर नहीं है इतना टफ। क्वेश्चन नंबर 1, टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 20 एंड 30 मिनट्स। अगर बोथ द पाइप्स आर यूज टुगेदर देन हाउ लॉन्ग इट विल टेक। सर ये तो वही जो एग्जांपल दे रहा था तो वही आ गया। ए नाम का पाइप टैंक को भरने में 20 मिनट लेता है, बी नाम का पाइप 30 मिनट लेता है। ये हो गया इनका टाइम। अच्छा, फॉर्मूले मैंने दिए नहीं, ये तो मैंने आपको लगाना सिखा दिया। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है टाइम इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। फॉर्मूला ये है भाई, टाइम इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ये आगे वाला टाइम हमें क्वेश्चन में गिवन होता है, इससे आप एलसीएम लेके वर्क निकाल लेते हो। कल को टाइम और वर्क को डिवाइड करके आप एफिशिएंसी निकाल लेते हो, और फिर कल को इसी वर्क एफिशिएंसी से आप लोग फिर से नया वाला टाइम निकाल लेते हो। ठीक है? अगर कोई एक बंदा 2 रोटी खाता है और बी बंदा 3 रोटी खाता है, दोनों मिलके 5 रोटी खाते हैं। लेकिन अगर कोई एक बंदा 2 मिनट में काम करता है, दूसरा बंदा 3 मिनट में काम करता है, तो दोनों मिलके 5 मिनट में काम नहीं करते। ये वाला वहम मन से निकाल देना। आपने क्या किया, 20 और 30 का एलसीएम लिया, वही 60। यही 60 जो आपका एलसीएम है, यही आपका क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। अब फॉर्मूला था टाइम इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, क्रॉस मल्टीप्लाई, टाइम इनटू एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क, और एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। 60 को 20 से काटो 3, 60 को 30 से काटो 2। तो मैं तो इसको आसान भाषा में ऐसे पढ़ता हूँ, 20 के टेबल में 60 कब आएगा 3 पे, 30 के टेबल में 60 कब आएगा 2 पे। ये जो दोनों निकली, ये निकली एफिशिएंसियां। तो इतना तो काम आपने हर क्वेश्चन में करना ही करना है। नाउ ही इज आस्किंग, अगर इन दोनों को साथ चला दें, तो साथ चलाने का मतलब है उन दोनों की ताकतों को जोड़ना। ताकत कितनी होगी, 5। और कल को टाइम का फॉर्मूला जो पहला पहला है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। आपका वर्क कितना है, वर्क है 60, कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है 5। 5 काटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 12 मिनट। अगर एक पाइप 20 मिनट में भर सकता है और कोई दूसरा पाइप 30 मिनट में भर सकता है, और अगर दोनों को चला देंगे, आपकी टैंकी 12 मिनट में भर जाएगी। 12 मिनट में भर जाएगी, जल्दी भरेगी। मैं किसी काम को कर सकता हूँ, सोचो मैं खड्डा खोद रहा हूँ, मेरे को खड्डा खोदने में 20 मिनट लगते हैं, क्योंकि कंटिन्यू खड्डा तो खोदूंगा नहीं, हो सकता है थोड़ी देर खड्डा खोदूंगा, 5 मिनट रेस्ट करूंगा, फिर खड्डा खोदूंगा, 5 मिनट रेस्ट करूंगा, फावड़ा चला रहा हूँ। जितनी देर में मैं रेस्ट करता हूँ, दूसरा दोस्त आ जाए, बोलता है 5 मिनट तू रेस्ट कर जब तक मैं खोदता हूँ। वो थकेगा, वो रेस्ट कर लेगा, मैं खोद, तो 2 लोगों के आने से काम जल्दी खत्म होता है। 20 मिनट में रुक रुक के करता था, काम करता था, रुकता था, काम करता था, रुकता था। अब मैं बैठता हूँ, वो करता था, काम तो 12 मिनट में ही खत्म हो जाएगा। ये बात आपने समझनी है। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ आ रही है। सारे क्वेश्चन लगभग लगभग इसी अप्रोच से सॉल्व हो जाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ एलसीएम निकालना आना चाहिए, बाकी हम क्वेश्चन देखते चले जाएंगे। अल्टीमेट गोल, जिन्होंने आपको ये काम करवाना है, अल्टीमेट गोल, जिनको टाइम एंड वर्क अभी नहीं आता, आप बेटा पहले टाइम एंड वर्क सीखोगे। टाइम एंड वर्क आ गया, तब आपको पाइप एंड सिस्टम और अच्छे से आएगा। नहीं तो पाइप एंड सिस्टम क्वेश्चन अपग्रेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कहा कि सर हमें टाइम एंड वर्क आता है और पाइप एंड सिस्टम में डाउट होता है। अच्छे अच्छों को डाउट होता है पाइप एंड सिस्टम के अंदर। ठीक, टाइम एंड वर्क पहले सीख जाओ। साइकिल चलाना पहले सीख जाओ। कई बार आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं यार स्कूटी चलाना सीखना है, साइकिल चलाने आती है। क्यों कहते हैं, जबकि साइकिल और स्कूटी का लेना देना क्या है, सिर्फ और सिर्फ स्टीयरिंग संभालना, हैंडल संभालना, बैलेंस करना। आपको साइकिल चलाने आती है, फिर स्कूटी में क्या है, बस गियर लगाया, गाड़ी चला दी, है ना। कार चलाने जाओ, पूछते हैं भाई साहब कभी टू व्हीलर चलाई है, लेकिन आपने देखा होगा जिसको स्कूटी नहीं आती वो फिर भी कार चला लेते हैं, क्योंकि बैलेंस नहीं करना। ठीक है, चलाना सीख लेंगे ना। तो जिनको अगर टाइम एंड वर्क नहीं आता, आप पाइप एंड सिस्टम करते करते ही पाइप एंड सिस्टम करना सीख लोगे। लेकिन ये आता होगा तो आपको बैलेंस आता है, जल्दी सीख जाओगे, सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देख के ही सीख जाओगे। मैंने तो कार ऐसी सीखी थी, बुआ के बच्चे बैठे होते थे, पीछे से देख रहा होता था गियर कैसे डलता है। फिर जिस दिन फर्स्ट डे जब अपनी गाड़ी सीखने के लिए बैठा था, तो उन्होंने कहा, कह रहे बेटा देखो ये शीशा होता है, ये सीट बेल्ट है। मैंने, अंकल ये सब छोड़ो, मेरे को ये बताओ कि पहला गियर लगा के गाड़ी उठती कैसे है ताकि गाड़ी बंद ना हो, और मेरे को रिवर्स करना सिखाओ, क्योंकि मेरे को लाइसेंस बनवाना था।
तो उन्होंने मेरे को 5-7 दिन सिर्फ फर्स्ट गियर पे गाड़ी चलाओ रोको चलाओ रोको चलाओ रोको की प्रैक्टिस कराई थी, और मैं इसी से पास हो गया था, क्योंकि मैंने देख लिया था टेस्ट में क्या करते हैं, जाओ बेटा रेड लाइट तक जाओ और घूम के आओ, गाड़ी बंद नहीं होनी चाहिए। खैर अब तो बड़े स्टिकनेस रूल आ गए हैं, जाओ 8 बनाओ, ये करो, घूमो, लाइसेंस लाइन में लगो। आगे देखते हैं बेटा। टू पाइप्स ए एंड बी, two pipes A and B can fill a tank in 15 minutes, 20 minutes respectively. Both the pipes are open together. ये देखो दोनों को चलाया तो था, 4 मिनट बाद A is turned off. What is the total time? Total time. Total time required for fill the tank. सबसे पहला बेसिक काम एलसीएम ले लो, बाहर से जाके कहीं एलसीएम लेके आओ 15-20 का, 5 काटेगा 3 4 पे, 3 चौक 12 पंजे 60, एलसीएम आएगा बेटा 60। 15 की टेबल पे 4 पे, 20 की टेबल पे 3 पे। नाउ क्वेश्चन अराइज, इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है? 7। क्वेश्चन कह रहा है 4 मिनट तक तो दोनों को हमने चलाया था। बेस फॉर्मूला है टाइम इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। इसका सेकंड फॉर्मूला ये वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा, टाइम इनटू एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क। टाइम क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है 4 मिनट तक 7 की एफिशिएंसी से काम करोगे, क्योंकि 4 मिनट बाद बंद करूंगा ना। आपने कहा सर मेरे को ना 1 घंटे बाद भेज देना, आज मुझे जल्दी जाना है, तो 1 घंटा तो पढ़ाऊंगा ना। 4 मिनट तक तो 7 से इंटू होएगा। आपने कहा सर मेरे को आज थोड़ा जल्दी भेज देना, मैंने कहा ठीक है, कितने बजे? आपने कहा सर 11 बजे, तो 10 से लेकर 11 बजे तक 1 घंटा पढ़ाऊंगा। इसने कहा है आफ्टर 4 मिनट पाइप ए इज टर्न्ड ऑफ, 4 मिनट बाद बंद होगा, 4 मिनट तक तो है ना। तो 7 की एफिशिएंसी से 4 मिनट में कितना वर्क हो गया? 4 मिनट में हो गया। आप 4 क्वेश्चन सीख गए, अब आप जा रहे हो, अब आप नहीं क्वेश्चन सीखोगे, बचे हुए क्वेश्चन सीखेंगे, है ना। तो आउट ऑफ 60 वर्क, दिस इज माई टोटल वर्क, लिख देता हूं, टोटल वर्क माइनस वर्क डन, जितना हो गया क्या आ जाएगा? वर्क लेफ्ट। टोटल वर्क कितना था? 60, जितना हो गया 28, कितना बच गया? अब ए चला गया। अगर अब ए चला गया तो ए के साथ उसकी एफिशिएंसी चली गई। आप चले जाओगे तो आपके साथ आपका दिमाग भी चला जाएगा। अब मैं उसे समझा नहीं सकता क्योंकि इस रूम में नहीं है। इन सेम सिनेरियो ए चला गया, ए की एफिशिएंसी चली गई, बचा कौन है? बी की एफिशिएंसी कितनी है? बचा हुआ काम कौन करेगा? क्लास में बचे हुए क्वेश्चन कौन करेंगे? बचे डांट कौन खाएंगे? बच्चे बच्चे खाएंगे ना मेरी। अब वो वाला फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो बेटा ये 32 वर्क 3 की एफिशिएंसी से 10 2/3, क्वेश्चन मिनटों में है ना, मिनट में हो जाएगा। कल वाली क्लास में आपको मिनट से सेकंड का कन्वर्जन सिखाया था, इंटू 60। 2 से 3 इंटू 60 कर दोगे, 3 काटेगा 60 को 20 पे, और 2 दूनी कितना आ जाएगा? 40। तो 10 2/3 10 मिनट 40 सेकंड ही होते हैं। अब क्वेश्चन पूछ रहा है बचा हुआ काम कितनी देर में होगा? 10 मिनट 40 सेकंड टोटल, क्योंकि इसने देखो मैंने क्या सर्कल किया, टोटल। तो 4 मिनट तक तो दोनों चल रहे थे, और बचा हुआ काम करने में 10 मिनट लगते हैं। इसका मतलब टोटल काम करने में कितने लगते हैं? 14 मिनट 40 सेकंड। मैंने क्लास में कितने क्वेश्चन कराए? आपने कहा सर मेरे सामने 10 कराए थे, फिर मैं चली गई थी। मैंने कहा आपके जाने के बाद 8 और कराए थे, तो टोटल कितने कराए थे? 18 क्वेश्चन कराए थे। इन्होंने 4 मिनट तक तो 7 किया था, बचा हुआ काम 10 मिनट में किया है, तो टोटल 10 और 4 14 मिनट। उम्मीद करता हूँ ये समझ आ रहा है। आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है, लेकिन लेवल अपग्रेड हो चुका है, क्योंकि टाइम एंड वर्क इजी है, पाइप एंड सिस्टम लिटिल अपग्रेडेड है, सक्सेसर है, नेक्स्ट चैप्टर है। एक बार बच्चों से पूछ लिया जाए, जितने बच्चे ऑनलाइन में बैठे बेटा सबको समझ आ रहा है? इशिका, मोहित, मुकेश, नम्रता, किरण, सर आ चैट रहा में है। लिख के बताना पड़ेगा, बोलोगे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। शाबाश, लिख दो। नम्रता यस सर, इशिका यस सर, बाकी शर्माने की कोई जरूरत नहीं। यस सर। जिसने पहले पढ़ा हुआ है उसे जल्दी समझ आ जाएगा, जिसने नहीं पढ़ा हुआ उसे थोड़ा देर से आ जाएगा। चलो 2-4 यस आ गए, फिर बीच बीच में बात करते रहेंगे, ठीक? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा।
ये हमारा बेस था कि आपने एलसीएम लिया। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अ लार्ज टैंकर, क्वेश्चन नंबर 3, अ लार्ज टैंकर can be filled by two pipes A and B in 60 minutes and 40 minutes respectively. How many minutes will it take to fill the tanker from empty state if B is used for half the time and A and B can fill it other the half? अब यकीन मानना ये अपग्रेड हो गए हैं सारे क्वेश्चन, कोई बेस क्वेश्चन नहीं। कह रहे जी ए और पाइप किसी टैंकर को भरते हैं, अगर अलोन अलोन भरे तो ए को लगता है 60 मिनट, बी को लगता है 40 मिनट। मैंने कहा पहले साइड से कहीं एलसीएम निकाल के आओ। आप 60 और 40 का एलसीएम निकालोगे, ये दोनों कॉमन कट रहे हैं इसलिए 20 से काट रहा हूं। 3 पे 2 पे 2 तिया 6, 6 दूनी 12, एलसीएम है 120। इसके अंदर 20 जो है एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो उड़ा दो। सर हमें तो स्कूल वालों ने सिखाया था 2 से एलसीएम निकालते हैं, 3 से निकालते हैं। बेटा पहले 2 से निकालोगे, फिर 5 से निकालोगे, फिर 2 से निकालोगे, तब यही बनेगा। 2 दूनी 4, 5 20। ठीक, तो वो कॉमन है, कॉमन डायरेक्ट काट दिया करो, इसलिए तो एचसीएफ एलसीएम पढ़ाया था बेस में। 6 के टेबल में 12 2 पे, 4 के टेबल में 12 3 पे। बेटा ये क्या आया इनकी एफिशिएंसी, और ये क्या आया वर्क। क्वेश्चन बोले ये दोनों मिलके कितनी देर में करेंगे। 120 को 2 और 3 5 से काट देना। ये बोले जी 4 मिनट बाद ए चला गया था, तो 4 मिनट का काम 5 से निकाल देना, बचा हुआ काम बी से करवा देना। लेकिन ये क्या कह रहा है, हाउ मैनी मिनट्स विल इट टेक, कितनी देर लगेगी, टू फिल अ टैंकर फ्रॉम एम्प्टी स्टेट, खाली से पूरा भरने में। सम टाइम पता है क्या होता है, बोलता है टैंक ना 2/3 भरा था या 2/3 भरा था, इसको खाली करना है। हम कई बार आंसर निकाल लेते खाली होने में इतना टाइम लगेगा। यार जब टैंक पूरा भरा ही नहीं है तो पूरा खाली थोड़ी होगा, खाली भी 2/3 होगा। एक क्वेश्चन का आंसर आया था टैंक खाली होने में 15 मिनट लगते हैं, जब भरा 2/3 है तो 2/3 हिस्सा 10 मिनट में खाली हो जाएगा। बच्चा कह रहा सर 15 ऑप्शन में नहीं है, तो आपने क्वेश्चन की बारीकी समझनी है। इफ बी इज यूज्ड हाफ ऑफ द टाइम एंड ए बी यूज टूगेदर फॉर अदर हाफ, मान लेता हूं कि टोटल टाइम कितना होता है और इसका आधा कितना होगा, x/2 और x/2। अभी आपके सामने फॉर्मूला लिखा कि ओरिजिनल फॉर्मूला है टाइम इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी वहां जाएगा, टाइम इनटू एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क। बोलो हाँ, ये दो फॉर्मूले है। यही फॉर्मूला टाइम एंड डिस्टेंस में होता है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एफिशिएंसी एक तरीके स्पीड की तरह काम करती है। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्या, टाइम इनटू एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क। एक टाइम पे तो खाली बी काम करेगा, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 3। एक टाइम पे दोनों काम करेंगे और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, टाइम इनटू एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क। मैंने कहा 5 की एफिशिएंसी से आधा टाइम, ये हो गया 5x/2। बोलो हाँ। मैंने कहा 3 की एफिशिएंसी से आधा टाइम, ये हो जाएगा 3x/2। फिर से बोलो हाँ। और दो हाँ मिलके क्या, एक हाँ और एक हाँ मिलके क्या बन जाती है, 2 हाँ बन जाती है। तो ये वाला मिलके क्या बन जाएगा 5x/2 प्लस 3x/2। आप भी काम हो, आप भी काम हो, इसका मतलब पूरा काम हो गया ना। और ये किसके इक्वल आ जाएगा 120 के। सेम डिनोमिनेटर ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे, 5 और 3 8। 8 को 2 काटेगा क्या आ जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 120, और x वहां जाके काटेगा कितना आ जाएगा 30। इसका मतलब कुल लगने वाला टाइम कितना है बेटा 30 मिनट है। आओ प्रूफ करते हैं। अगर टैंकी 30 मिनट में भरती है, इसका मतलब 15 मिनट तुम चलते हो और 15 मिनट तुम चलते हो। 3 की एफिशिएंसी से 15 मिनट में कितना काम हो जाएगा, 15 3 45। 5 की एफिशिएंसी से 15 मिनट में कितना काम हो जाएगा 75। 45 को इसमें जोड़ दो, पहले 25 जोड़ोगे 20 बच जाएगा, 120 हो गया पूरा काम। क्योंकि टोटल काम आपका इस चैप्टर में होता है सिर्फ और सिर्फ एलसीएम। आप जो एलसीएम निकालोगे उसके बराबर का काम आपने करके देना है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी क्लियर आ रहा होगा। यस, क्वेश्चन अपग्रेड हो गए हैं, बिल्कुल बेस क्वेश्चंस नहीं है।
नहीं समझ आ रहा, फिर सर कितना देखें कितना हमें समझ आ रहा है। मेरी बात अगर 50% से 80% तक भी समझ आ जाए इनफ होती है। 50 से कम नहीं आनी चाहिए, 80 से ज्यादा आ जाओ तो फिर आप इंटेलिजेंट हो। 80% तक समझना है। 80% का मतलब है 100 में से 80 क्वेश्चन करने हैं, 10 में से 8 क्वेश्चन करने हैं। मैं 10 क्वेश्चन आज सिखाऊंगा, आपको 8 समझ आ जाए बहुत बढ़िया, 5 आ जाए काम चल जाएगा। फिर सारा काम समय के साथ होगा, धीरे धीरे। एकदम से तो शाहरुख खान भी एसआर के और किंग नहीं बना था, बादशाह नहीं बना था, उसको भी बड़ा टाइम लग गया। इतनी पिक्चरें, इतनी मेहनत, सुबह शाम, है ना। तो मेहनत करनी है। कहीं दिक्कत? ए बी भर सकते हैं। एलसीएम, एफिशिएंसी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आधी देर बी, आधी देर ए बी, जोड़ करके वर्क निकाला, वर्क के बराबर रख दिया। सर ये कैसे किया? डिनोमिनेटर सेम होते हैं, न्यूमिनेटर जुड़ जाता है। 8x/2, बस ये वाला स्टेप लिखा नहीं है। 8x/2 इज इक्वल्स टू 4x। निश्चय क्लियर? नींद खुल गई या है अभी? खुल गई है? चलो नेक्स्ट चलते बेटा। 3 टैप्स, मैंने आपसे क्या बोला था, 2 से 3 हो जाएंगे। पॉजिटिव से नेगेटिव का कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि सिर्फ पानी अंदर ही नहीं डालना, बाहर भी निकालना है। 3 टैप्स A, B, C can fill a tank in 12, 15 or 20 hours. If A is open all the time, B and C are open for the alternatively, then the tank full in. दो कॉन्सेप्ट होते हैं। ये कहां चला गया? दो कॉन्सेप्ट होते हैं। एक होता है एक साथ काम करना, जिसे हम बोलते हैं टुगेदर। एक होता है अलग अलग काम करना, जिसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिवली। टुगेदर का एक नाम और होता है साइमल्टेनियसली। एक साथ, साइमल्टेनियसली। एक साथ काम करने का मतलब है तुम्हारी और मेरी ताकत जुड़ जाएगी, इकट्ठे काम करेंगे। अलग अलग का मतलब है अलग अलग करते हैं। लेकिन ऑल्टरनेटिवली का मतलब है काम तो साथ कर रहे हैं, लेकिन तुमने शर्त लगा दी, कह रहे जिस दिन चिराग सर आएंगे मैं नहीं आऊंगा, जिस दिन मैं आऊंगा चिराग सर नहीं आने चाहिए। चलो, तो ये एक साथ काम करना भी अलग अलग काम करना ही होता है भाई। कैसे? ए किसी काम को 12 घंटे, बी उसी काम को 15 घंटे, सी उसी काम को 20 घंटे में कर सकता है। कर दो। 12, 15, 20 का एलसीएम निकालने जाओ। 3 की टेबल काटेगी 4 पे, 5 पे, 6 पे। फिर 2 की टेबल काटेगी तो 6 तो निकल आएगा, 3 तो निकल आएगा इसका कॉमन एचसीएफ। 3 ने किस पे काट दिया? 4, 5 और आपको तो काटेगा ही नहीं ना। फिर 5 काटेगा 1 पे और 4 पे। 4 तो कॉमन है, 5 दिया 15, 4। इसका एलसीएम भी 60 है भाई। 20 की टेबल पढ़ लो, 20 दिए 60, 15 की टेबल में 4 पे आ जाता है। 12 की टेबल में 60 आएगा 5 पे, 15 पे आएगा 4 पे, 20 पे आएगा 3 पे। ये है इनकी एफिशिएंसी। सर जोड़ दें? 5, 4, 9, 3, 12 कर दें? मैंने आपसे कहा है कि आपको एलसीएम निकालना है, एफिशिएंसी निकालनी है, इतना काम सब में कॉमन है। इसके बाद का काम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन पे लाई करता है कि क्या करेंगे, है ना। चलो जी आगे देखें। कह रहे ए ओपन ऑल द टाइम, ए पूरे टाइम रहेगा। बी और सी कम ऑल्टरनेटिवली, इसका मतलब एक बार ए के साथ बी आएगा, फिर ए के साथ सी आएगा। ठीक। ए की एफिशिएंसी 5, बी की 4। 5, 4 कितना हो गया? ए की एफिशिएंसी 5, बी की 3। 5, 3 कितना हो गया? 8। लेकिन बात है ऑल्टरनेटिवली की, कि एक दिन ए बी, दूसरे दिन ए सी, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, सातवें दिन, आठवें दिन, ऐसे चल रहा है ना। तो क्वेश्चन हमने लिखा, एक दिन अगर 9 काम होगा, दूसरे दिन 8 काम होगा, इसका मतलब 2 दिन में कितना काम होगा? 17 काम होगा। क्या बात क्लियर हो रही है? 2 दिन में कितना काम होगा बेटा? 17 काम होगा। अब जब भी कभी ऑल्टरनेटिव वाला कॉन्सेप्ट आएगा ना, फॉर्मूले थोड़ी देर के लिए हार मान के साइड बैठ जाते हैं। फॉर्मूले कहते हैं हम सीधे सीधे नहीं लग सकते,
अब थोड़ा सा आपको लॉजिक से लगाना है कि 2 दिन में कितना काम होगा, 17। बोलो हाँ। आपको 60 तक पहुंचना है। या तो ये एलसीएम पूरा का पूरा इसमें टेबल में आता हो, आपको दिख जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये काम 60 ना होता 51 होता, आपको दिख रहा है 17 के टेबल में 3 पे आता है, आप 3 की मल्टीप्लाई लगा दो। क्यों? क्योंकि आज 9 होगा, कल 8 होगा, 17 हो गए। तो 2 दिन में 17 काम हो गया, अगले 2 दिन में और 17 होएगा 34, अगले 2 दिन में और 17 होएगा 51। अगर ये पूरा कट रहा है, नहीं कट रहा, इसके बाद इसको वहां तक ले जाओ जहां सबसे क्लोज है। आपने दोनों तरफ 3 की मल्टीप्लाई करी, 6 दिन, और 6 दिन में काम हो गया 51। ठीक है जी। अब टोटल 60 में से 51 काम हो चुका है, 60 में से 51 काम हो चुका है, बचा कितना है? 9। अगले दिन आपको पता है ए बी आएंगे, 9 काम कर देंगे, तो अगले एक और दिन में 9 काम हो जाएगा। ये हो गए 7 दिन, और ये हो गया 60 काम, काम पूरा हो गया। ऐसा भी हो सकता था, पता चले काम बच जाता 10, इनकी आदत थी 9 करने की, तो अगले दिन 9 हो जाता लेकिन एक फिर बच जाता था। ऐसे क्वेश्चन एग्जिस्ट करते हैं, चिंता नहीं करनी, सब सिखाऊंगा, सब कराऊंगा। अभी तो इसको नोट करो। क्या किया? 2 दिन में 17 काम, 17 को मल्टीप्लाई करके नियरेस्ट 60 ले गए, दैट इज 3 पे 51। यहां भी मल्टीप्लाई 3 की, यहां भी मल्टीप्लाई 3 की, 6 दिन में 51 काम हो गया, 9 बचा है। अगले दिन ए बी का जोड़ा आएगा, 9 काम कर देगा, काम हो गया पूरा 60, दिन लग गए 7। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 7। दिन नहीं लगे, घंटे लगे हैं, क्योंकि टाइम एंड वर्क होता तो दिन आते, पाइप एंड सिस्टम है तो घंटे आ रहे हैं। इसको नोट करो बेटा। ऑनलाइन में जितने बच्चे बैठे हैं आके मैं बीच में चेक करूंगा, जब तक चैट सेक्शन पे लिखो ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ आया या नहीं आया। नम्रता, इशिका, किरण, मुकेश, मोहित, जितने बच्चे बैठे हैं बेटा वहां पे मेंशन करो। समझ आया तो यस लिख दो, नहीं आया नो लिख दो, अभी आगे चेक करूंगा। चलो देख के आते हैं। यस सर, क्वेश्चन 4 आ गया। नम्रता, इशिका, किरण, बाकी 2 बच्चे कहाँ हैं भाई? लड़कियां ठीक है, लड़के शर्मा रहे हैं सारे। मोहित का भी नहीं आया, मुकेश का भी नहीं आया, लड़कियों ने लिख दिया, समझ आ गया। चलो शर्माओ मत। मोहित का आ गया। अरे भाई आ गया तो ईमानदारी से बता दो, नहीं आया तो बता दो, दोबारा थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, यही यही कर सकता हूँ मैं, इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पाइप ए बी सी। अब आपने क्या देखा, पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक था, दूसरा क्वेश्चन छोड़ के जाने वाला था, तीसरे क्वेश्चन के अंदर कंडीशन थी कि आधा आधा टाइम वाली, चौथे क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को ऑल्टरनेटिवली आ गया। आपके लिए एक एक क्वेश्चन, मैं नहीं कहता 10 क्वेश्चन एक टाइप 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 करके सिखाऊंगा, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। जितने क्वेश्चन समझा रहा हूँ अपने आप में एक एक टाइप समझना, इनके ऊपर 10 और क्वेश्चन बनेंगे। तो अगर 20 क्वेश्चन करा दिए, 10 वैसे ही जोड़ लेना, 200 क्वेश्चन हो जाएंगे। 3 पाइप ए बी सी, फिर किसी भी किताब का क्वेश्चन लेके आना, गारंटी मेरी है क्वेश्चन सॉल्व होएगा। सारी पीपीटी एक बार खत्म होने के बाद। कितनी बड़ी पीपीटी है सर? छोटी तो नहीं बनाता पीपीटी में। ठीक, 17 क्वेश्चन की पीपीटी है। 3 पाइप्स ए बी सी can fill a tank in 6 hours. After working at it together for 2 hours, C is closed. A and B can fill the remaining part in 7 hours. The number of hours taken by C alone. A, B, C. A, B, C fill a tank in 6 hours. ये तीनों का है, तीनों मिलके 6 घंटे में भरते हैं। A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू 6 आवर। कह रहे आफ्टर वर्किंग इट फॉर 2 आवर, 2 घंटे हो चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को ऐसे समझो, एक काम अगर 6 घंटे में होता है तो 1/6 काम हर 1 घंटे में होता है। मैंने कितने घंटे काम कर लिया सर? 2 घंटे।
तो 1 घंटे में 1/6, दूसरे घंटे में 1/6, यानी कि 2/6 काम हो चुका है। और ये काटेगा, इसका मतलब 1/3 वर्क इज डन। आप एक रोटी 6 घंटे में खाते हो, 2 घंटे से आप रोटी लेके बैठे हुए हो, आप 1/3 रोटी खा चुके हो। अगले 2 घंटे में 1/3 खाओगे, अगले घंटे में 1/3 खाओगे। 1/3 1/3 1/3, न्यूमरेटर में 3 आ जाएगा, 3/3, एक रोटी खत्म हो जाएगी। एक वर्ग 6 घंटे में 1/6 इन एवरी 1 आवर, इन 2 आवर इट शुड बी। 2 से मल्टीप्लाई कर दी बोथ द साइड, इधर भी और ऊपर न्यूमरेटर में भी, ये बन गया 2/6। अब 1/3 काम हो चुका है, बचा कितना है भैया? टोटल काम हमेशा 1 होता है, तो कल को 1 में से 1/3 माइनस कर दोगे, बचेगा कितना? वर्क लेफ्ट। सी इज क्लोज, सी को कर दिया बंद। ए बी कैन फिल द रिमेनिंग पार्ट इन 7 आवर, 7 आवर, द नंबर ऑफ आवर्स टेकन बाय सी अलोन टू फिल द टैंक, टेकन बाय सी अलोन टू फिल द टैंक। क्वेश्चन दो तरीके से कराऊंगा, क्योंकि पूरे चैप्टर में दो फॉर्मूलाज होते हैं, एलसीएम वाले और एमडीएच वाले। पहले एलसीएम से करा रहा हूँ क्योंकि ऑथेंटिक सिटी इसकी एलसीएम से आएगी, फिर शॉर्टकट सिखाऊंगा जो एमडीएच से आएगी। एमडीएच में तुरंत हम एफिशिएंसी निकाल के काम खत्म कर देंगे। देखो क्या, देखो ए और बी बचा हुआ 2/3 काम कितने घंटे में करते हैं भाई? 7 घंटे में। 3 नीचे है, 3 ऊपर भेज दो, 2 ऊपर है, 2 नीचे भेज दो। एक काम करने में इनको 21/2 घंटे चाहिए, 21/2 यानी 10.5 घंटे चाहिए। अब ए बी सी 6 घंटे में करते हैं, ए बी कितने में करते हो भाई? कितने में करोगे? 21/2 में। अब मैंने आपसे कहा था यहाँ पे जो टाइम दिया था उसका एलसीएम लिया जाता है, ये है 10.5। तो आपको मैंने एलसीएम में सिखा रखा है फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे लेना होता है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन में एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। 21 और 6 का एलसीएम लोगे 42, 1 और 2 का एचसीएफ लोगे, एक ही आएगा, इसका मतलब नीचे एक है, तो एलसीएम क्या हो गया? 42। 6 की टेबल में 7 पे आते हो, 21 की टेबल में 2 पे आते हो, लेकिन ये 10.5 है, तो 10.5 की टेबल में 4 पे आओगे। 21 की टेबल में 2 पे आओगे ना, 10.5 है मतलब दुगना हो रहा है, तो ये 4। ए बी सी की एफिशिएंसी 7 है, ए बी की एफिशिएंसी 4 है, सी के जाने से 3 की एफिशिएंसी कम हो गई। सी के जाने से बेटा 3 की एफिशिएंसी कम हो गई, इसका मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी है? कल को कह रहे हैं ये सारा काम सी से करवाना है, काम कितना है? 42। तो टाइम इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। 42 का काम सी 3 की एफिशिएंसी से, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 14 घंटे में कर देगा। ऑप्शन नहीं है क्या इसके? कहाँ है? अच्छा ये छोटे से दिखने रहे ना, ये भी व्हाइट कलर है, ये रे। ठीक है, ये रे। आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 14 घंटे। ये इस क्वेश्चन का ऑथेंटिक आंसर है जो लंबा पड़ता है। फिर एग्जाम में जाके भी अगर यही काम करना है तो फिर फायदा क्या है यहाँ पढ़ने का? कर लेना आराम से, ये तो यूट्यूब यूट्यूब पे मिल जाएगा आराम से सीखने को। अब शॉर्टकट सीखते हैं बेटा, लेकिन शॉर्टकट किस क्वेश्चन पे लगाना है ये कंप्लीटली हमारी इंटेलिजेंस होती है कि हम कैसे लगाएंगे। कुछ जगहों पर लगते हैं, कुछ जगहों पर नहीं लगते। इसमें ए बी सी मिलके 6 घंटे में काम करते हैं, ग्रुप है ना, इंडिविजुअल तो नहीं था ना, इंडिविजुअल नहीं था ना। ये इसका पूरा ऑथेंटिक आंसर है। ऑथेंटिक ऐसे निकलेगा, आओ देखें। बैठा दूं? आओ देखें क्वेश्चन कैसे करेंगे। अरे ज्यादा ही मिटा दिया, ध्यान से देखना। ए बी सी किसी काम को 6 घंटे में करते हैं, ठीक है? तो मैंने लिखा D1 इंटू E1 अपॉन में W1 इज इक्वल्स टू D2 इंटू E2 अपॉन W2। अंकिता आप भी देखना,
इस क्वेश्चन को शॉर्ट सिखा रहा हूं आज। 3 लोग हैं, लेकिन आप 3 लोग मत लिखना, क्योंकि तीनों लोग ही भाई एच यार, मतलब डेज थोड़ी एच है, मेन फॉर्मूला वहां समझ के आया करो टाइम एंड वर्क से। ठीक। मैंने यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा 3 लोग 2 लोग, क्योंकि हम लोग एमडीएच तब लगाते थे जब 10 के 10 लोग की एफिशिएंसी सेम होती है। तुम भी 2 करते हो, 2 करते हो, 2 करते हो, 2 करते हो, यहाँ पे तो अलग अलग होती है ना इंडिविजुअल एफिशिएंसी। तो बस हम नंबर ऑफ मैन नहीं लेंगे, डी का मतलब है यहाँ पे टाइम, डेज, आवर, टाइम। मैंने कहा 2 घंटे में E1 की एफिशिएंसी से 1/3 काम हो जाता है। क्या बात क्लियर हो रही है? क्योंकि वो 1/3 वाला कॉन्सेप्ट तो आपने सीखना पड़ेगा ना। दूसरी ओर 7 घंटे में E2 की एफिशिएंसी से बचा हुआ 2/3 काम हो जाएगा। आप फ्रैक्शन के फ्रैक्शन में हो, ऊपर चले जाओगे और यहीं से ही कट जाओगे। E1 यहीं रहने दो, E2 मल्टीप्लाई हो रहा है आके डिवाइड करेगा, 7 वहीं रहने दो, 2 वहां जाके डिवाइड करेगा, आ जाएगा 4। ऊपर वालों की एफिशिएंसी 7 है, नीचे वालों की 4 है। ऊपर कितने लोग थे? 3 ABC, नीचे कितने लोग हैं? AB 2। इनका डिफरेंस C की एफिशिएंसी है, इनका डिफरेंस C की एफिशिएंसी है। बस आपके पास C की एफिशिएंसी है, बाकी आप कर दोगे। सर हम कैसे कर देंगे? हम कैसे कर देंगे सर? बचा हुआ क्वेश्चन, हमारे पास वर्क नहीं है, एफिशिएंसी आ गई, एफिशिएंसी आ गई। अब क्या करना है? एफिशिएंसी आ गई हमारे पास 3, हमें टाइम निकालने के लिए वर्क चाहिए। ठीक है जी। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम इंटू एफिशिएंसी। तो याद करो, ये तीनों मिलके 6 घंटे में कर सकते थे। आप 6 घंटे में 7 की एफिशिएंसी से पूरा काम कर सकते थे। आपका वर्क आ जाएगा 42, और कल को इसी वर्क को इस एफिशिएंसी 3 से काट के आपका टाइम कितना आ जाएगा? 14। ये शॉर्टकट है, लेकिन भैया शॉर्टकट लगाने के लिए हल्की हल्की इंटेलिजेंस लगती है। इससे पहले जो सोल्यूशन था वो कंप्लीट बेस से था। आपने पूरा किया कि 1 घंटे में इतना काम, तो 2 घंटे में इतना काम, ये बचा हुआ काम, बचे हुए काम से आपने ए बी टोटल काम 21/2 घंटे में करते हैं। फिर बेस 3 लोग 6 घंटे में करते हैं, ए बी 10.5 घंटे में करते हैं। एलसीएम निकाल, एफिशिएंसी निकाल, एफिशिएंसी का डिफरेंस, वो बेस है। इसमें हो सकता है थोड़ी सी टेक्निकलिटी हो, आज नहीं तो कल तो ये भी सीखना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, जल्दी करना इंपॉर्टेंट है। आप आराम से लगे रहो पेपर में 1 घंटा, 1 घंटे में टाइम एंड वर्क करके आओ और खुश से आओ, मैंने टाइम एंड वर्क कर दिया, क्या फायदा है ना? तो क्वेश्चन को करने से ज्यादा क्वेश्चन को जल्दी करने की जरूरत है। लिखना है, नोट कर लो वाला। सेकंड स्टेज में सिखाऊंगा ये, आज तो फर्स्ट स्टेज चल रही है। तो स्टेज 1 सीखेंगे बेस, स्टेज 2 सीखेंगे, स्टेज 3 सीखेंगे। आप सबको शक्तिमान बना के भेजेंगे यहाँ से। चलो बढ़ जाए आगे। बस इसमें वो बच जाता है कि आपको जो वो टाइम होता है ना, 7 घंटे से 10.5 घंटे बनाने पड़ते 21/2, वो नहीं करना। फिर प्रॉपर एलसीएम नहीं लेना, लेकिन फिर ये तो निकालना पड़ेगा 42, 6 × 7। लग रहा है कि शायद ये भी बड़ा है, बट पीछे वाले के मुकाबले छोटा है इन द टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन। बट लगाने के लिए दिमाग में कॉन्सेप्ट ज़्यादा तेज चाहिए। फॉर्मूले के हिसाब से तो कोई भी कर लेगा। आगे बढ़ते हैं, ये लिखा रहे क्या दिक्कत है? 1 pipe can fill a tank 3 times as fast as pipe. 1 pipe can fill a tank 3 times fast. ये तो एफिशिएंसी की बात हो रही है, ए और बी। एक पाइप की एफिशिएंसी 3 गुना ज्यादा है। अगर आपकी एफिशिएंसी 1 है तो मेरी कितनी हो जाएगी? 3। इफ टुगेदर, ये दोनों टुगेदर कितनी एफिशिएंसी रखते हैं? 4। कह रहा है अगर टुगेदर इनको 36 मिनट लगते हैं तो बताओ स्लोअर पाइप कितने में रखेगा? तो मैंने फॉर्मूला रखा E1 × H1। अब यार मिनट है तो आंसर M1 होएगा, इसलिए मैं D1 ही रखता हूँ। D1 का मतलब एक तरीके डेज, आवर, टाइम। E1 × H1, या सिंपल लिखो एफिशिएंसी इंटू टाइम इज इक्वल टू एफिशिएंसी इंटू टाइम। क्योंकि टाइम इंटू एफिशिएंसी क्या होता है? वर्क होता है ना।
वर्क चाहे मेरे से करवाओ, शाहिद से करवाओ, बात तो एक ही है। तो इस कॉन्सेप्ट को ऐसे शुरू करो, वर्क इज इक्वल्स टू वर्क, बोट एंड स्टीम के अंदर बहुत यूज किया है, डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल्स टू स्पीड। वर्क का फॉर्मूला एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी इनटू टाइम। एक एफिशिएंसी रख दो दोनों की जोड़ के, 4 की एफिशिएंसी से काम होता है 36 मिनट में, स्लोअर वाले की एफिशिएंसी है 1, 1 से कितने टाइम में हो जाएगा, खत्म। इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर हो जाएगा 144 मिनट, ऑप्शन में है, खत्म। अगर फास्ट वाला कहता तो दूसरी ओर 3 रख देते। अब इसके कई सारे आंसर बन सकते हैं। पहला आंसर 144 मिनट, 144 मिनट। कल को 144 में से 120 मिनट अगर अलग करते हो तो ये हो जाएगा 2 घंटे 24 मिनट। कल को 24 मिनटों को 60 से डिवाइड करते हो, 12 की टेबल काटेगी 2/5 और 2 घंटे, ये आंसर आएगा 2/5 आवर्स। शायद क्या फर्क है, आप पूरे मिनटों में हो, आप पूरे घंटों में हो, आप मिक्स्ड हो, घंटे प्लस मिनटों में। आंसर ऑप्शन में कोई भी अवेलेबल हो जाए। 144 मिनट इज एज सेम एज 2 आवर, 24 मिनट इज अगेन एज सेम एज 2/5 आवर्स। यहां पहले आपने 60 से डिवाइड करके आपको घंटों में बदल लिया, यहां 60 से डिवाइड करके मिनटों काटेंगे घंटे आ जाएंगे, सेकंड उसको काटेंगे तो मिनटों काटेंगे तो घंटे आ जाएंगे, दोनों एक ही तो बात है। मिनट काट के घंटे, मिनट काट के घंटे, तो इसको आप डायरेक्ट काट देते। 144 डिवाइड बाय 60, सबसे पहले 3 की टेबल काट देती, 3 चौक 12, 3 अठे 24, 3 काटता 20 पे, 2 काटता 24/10, फिर 2 काटता 12/2 और 12/2, 12/2 नहीं, 2 काटता 12/5, फिर 5 काटता 5 दूनी 10, 2/5। तो आप डायरेक्ट भी काट सकते थे क्योंकि अल्टीमेटली आपने हर बार यही किया है कि मिनटों से घंटों में आए हो। पर ये बताने के लिए कि आप पूरे मिनट, आप घंटे प्लस मिनट, आप पूरे पूरे घंटे। क्वेश्चन तो आसान सही था। कन्वर्जन सिखाया है, बस ठीक है, फिर सिखाया तो फिर आना चाहिए। बाकी फिर क्वेश्चन करते करते हम लोग सीख जाएंगे कि ऐसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उम्मीद करता हूं सबको समझ आ रहा होगा। कह रहा है 2 पाइप्स कैन फिल अ टैंक in 20 and 24 minutes respectively, and a waste pipe can empty 3 gallons per minute। एक तो बच्चे को वैसे ही आधी मौत आ जाती है जब क्वेश्चन में ऐसे टेढ़े मेढ़े वर्ड्स आ जाते हैं। कल वाली क्वेश्चन में वो आ गया था माइल्स, कह रहा सर माइल्स। उस दिन एक बच्चा आया कह रहा सर 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 नॉटिकल माइल्स लिखा है। मैंने क्या फर्क पड़ रहा है भाई, गैलेंस लिखा है, क्या फर्क पड़ रहा है। कन्वर्ट करवाऊंगा नहीं, आंसर भी गैलेंस में ले लूंगा, आंसर भी माइल्स में ले लूंगा, आंसर भी नॉटिकल माइल्स में ले लूंगा। 2 pipes can fill a tank in 20 और 24 मिनट। 2 पाइप हैं, ए 20 मिनट, पाइप बी 24 मिनट, एंड अ वेस्ट पाइप कैन एम्प्टी 3 गैलन पर मिनट। कह रहे एक थर्ड पाइप है जो वेस्ट है, आउट है, ये 3 गैलन प्रति मिनट आउट कर देता है। 1 मिनट में 3 गैलन। बेटा अगर 1 मिनट में 3 गैलन है तो 2 मिनट में कितने गैलन हो जाएंगे, 6। 10 मिनट में कितने गैलन हो जाएंगे, 30। आपको बस ये पता लग जाए सी कितना टाइम लेता है, टाइम को मल्टीप्लाई करा दूंगा मैं, कोई दिक्कत इसमें। ऑल 3 पाइप्स वर्किंग टुगेदर, यानी ए प्लस बी, और बड़े ध्यान से देखना मैं माइनस से लिख रहा हूं। कोई मेरे को बताए माइनस क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये आउट है, ये वेस्ट है। अगर नेगेटिव तीनों होगा। भरते हैं तो कितना टाइम लेंगे, 15। ये बेस क्वेश्चन हो गया, बाहर से आके एलसीएम लेके आओगे, एलसीएम आएगा 120। 20 की टेबल में 6 पे, 24 की टेबल में 5 पे, 15 की टेबल में 8 पे। जरा ए और बी को जोड़ो, 11। अगर ए बी की वैल्यू 11 है जिसमें से सी माइनस हो गया और सामने क्या आ गया, 8, तो सी कितना होगा, सी उधर जाके पॉजिटिव, 8 इधर आके नेगेटिव। ए और बी के पास 11 रुपए हैं और सी के आती 8 रह गए, इसका मतलब सी 3 रुपए खा गया, 3 की एफिशिएंसी खा गया। कल को टाइम इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, टाइम इज इक्वल्स टू 120 वर्क, 3 की एफिशिएंसी से काटोगे आंसर कितना आ जाएगा, 40 मिनट। अरे भैया अगर एक चॉकलेट 3 रुपए की है,
1 मिनट में 3 गैलन निकलता है, 40 मिनट में कितना निकल जाएगा? 4×3 = 12, 120। हाँ, क्वेश्चन अगर लीटर में हो तब तो हमारी भी आत्मा सूखे कि सर गैलन से लीटर में कैसे जाए, हम तो भूल ही गए कितना गैलन में लीटर आता है। आज जाके चेक करेंगे क्योंकि गैलन्स में पेट्रोल आता है। आज जाके चेक करना कि गैलन्स का क्या रेट चल रहा है पेट्रोल का। बीच में कई बार विवाद हो जाता है ना कि पेट्रोल महंगा हो गया सस्ता हो गया, आजकल बात कम हो रही है, विवाद में नहीं है टॉपिक। देख करके आना, ठीक? नोट करो बेटा, शाबाश। नोट कर लिया? चलो बहुत सुंदर, आगे देखते हैं। किसी काम को पूरे मन से करोगे तो कर लोगे, नहीं तो फिर कोई ना कोई बहाना ढूंढ लोगे ना करने का। आपसे नहीं, सबसे कह रहा हूँ। अगर किसी काम को करना है तो आप कर ही लोगे, मन पक्का है, नहीं तो फिर बहाना ढूंढोगे कैसे मना किया जाए। आज कैसे क्लास में ना आया जाए, आज पढ़ाई कैसे ना की जाए, अरे आज तो सर ने टेस्ट रख दिया, टेस्ट के बहाने ही नहीं जाते, आज तो ठंड ज़्यादा हो रही है। हमारे लिए क्या यार, सबके लिए हो रही है। आप एक काम करना, सवेरे जितना जल्दी उठ सकते हो, 6, 7, 8 जितने बजे मर्जी उठ सकते हो, उठना और चुपचाप सबसे नियर वाले बस स्टैंड पे चले जाना। आपको पता लगेगा जिस टाइम आप उठ रहे हो, कई लोग नहा धो के तैयार होकर बस स्टैंड पे खड़े हैं बस का वेट करने के लिए। अभी लगभग नए साल की 2 जनवरी की बात थी। लोग जनवरी क्या, एक साल पता नहीं, मेरे को लग रहा है कितना लोग पार्टी मना करके कितने बजे सोए होंगे। मैं 2 जनवरी की सुबह 7:25, मतलब मैं 6:30 बजे उठा और मेरे को कहीं जाना था, तो मैं घर से 7:15 बजे आसपास निकल गया। 7:15, 7:25 में पहुंचना था मुझे। 7:10, 7:25 हो रहे थे, मैंने देखा लाजपत नगर के बस स्टैंड पे ज़्यादा नहीं तो कम से कम 15 लोग खड़े हुए हैं। लड़के क्या, लड़कियां क्या, बुजुर्ग क्या, इंसान मतलब नॉर्मल एक एडल्ट क्या, हर तरह का बंदा खड़ा है। कोई कहीं जाने के लिए, कोई कहीं कहीं जाने के लिए। तो हो सकता है कि हमारी ज़िंदगी में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, हम हमारे से नींद से ना उठा जा रहा हो, 2 दिन के लिए सिर्फ उनके बारे में सोच के देखो जिनकी मजबूरियां हैं सवेरे सवेरे 7 बजे घर से निकलने की। कई दोस्त ऐसे स्कूल में टीचर हैं, कह रहे यार हम तो 6:30, 7 बजे ना घर ऐसे छोड़ देते 6:50 पे। इमेजिन करो 6:50 पे लोग उठ नहीं रहे, वो लोग सवेरे 5:30 बजे उठ के नहा धो के तैयार हो गए, 6:50 पे घर छोड़ रहे हैं। छोटे वाले ब्रदर थे टीचर वहाँ पे आर्मी स्कूल के अंदर, दिल्ली कैंट। आप सवेरे 7, 7:30 वहाँ पहुँचना, वो एक्यूरेट 6:25 पे 6:30 बजे घर छोड़ देते थे। सर्दी गर्मी कोई देखना नहीं है, 6:30, 6:25 का मतलब। और अपनी गाड़ी से इससे नहीं जाते थे, टू क्योंकि उन दिनों हमारे पास टू व्हीलर थी, तो जाते थे बस से। कह रहे बस के अंदर इतने कंफर्ट से आते ना, मतलब जैकेट पहन के भी गर्मी लगती है। कहने को एसी बस, लेकिन खिड़कियां बंद है तो एसी नहीं चला रखी, गर्मी लग रही है। तो बस हमने कुछ दिन के लिए सोचना है, फिर आप लोग मेहनत करना शुरू कर दोगे। क्योंकि मेहनत क्यों नहीं करते? क्योंकि मोटिवेशन नहीं मिलता, और मोटिवेशन बाहर तो है ही नहीं कभी, है ना। मोटिवेशन तो दो ही है, या तो एक अंदर से आएगा या तो एक महेश्वर देंगे, है कांशा। मैंने कहा बेटा मोटिवेशन तो दो ही है, या तो अंदर से आएगा या तो महेश्वर देंगे, मैं तो दे नहीं सकता। मैंने बहुत देने की कोशिश कर ली, अब रियल मोटिवेशन महेश्वर देंगे बेटा। इसका आंसर एक बच्चा कह रहा है 35 है। यस, इसका आंसर 35 है क्योंकि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अ टैंक इज फिल्ड इन 5 hours when 3 of them are working. The pipe C is twice as fast as B and B is twice as fast as A. तीनों को लिख दो C B A।
सी बी से दुगना है, बी ए से दुगना है। आपकी एफिशिएंसी एक तो आपकी दो तो आपकी, ये आपकी एफिशिएंसी का रेशियो है। एफिशिएंसी ऑलवेज इन द रेशियो। तीनों मिलके 5 घंटे में भरती है, तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 7। वही वाला फॉर्मूला, टाइम इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू टाइम इंटू एफिशिएंसी। 7 की एफिशिएंसी से 5 घंटे लगते हैं। ये स्लोअर वाला मांग रहा होगा, नहीं स्लोअर नहीं मांग रहा, ए लिखा है और हमें पता है ए तो सबसे स्लो है। एक की एफिशिएंसी कितना टाइम लगेगा? 5 सते 35 घंटे। आया रिपीट? चलो शुक्र है, 8 क्वेश्चन करके एक तो रिपीट आया, एक आ गया। चलो इतने बेसिक क्वेश्चन हमें समझ आ रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने आंसर कह दिया सर, इसका आंसर 35 है। थोड़ी देर पहले एक ऐसा क्वेश्चन आया था, ये रहा, उसमें 2 थे, इसमें 3 थे। 2 3 का डर खत्म हो गया। कल को क्या होगा? ज़्यादा है 4 आ जाएंगे, कंडीशन आ जाएगी। एक की 10% ज़्यादा है, उसकी 20% ज़्यादा है। परसेंट हो 100 मान लेना, 100 से 110 आ जाना, रेशियो निकाल लेना 10 से 11, हो जाएगा ना। 2 pipes A and B together can fill a cistern in 4 hours. Had they been opened separately, then B would have taken 6 hours more than A to fill the cistern. How much time will be taken by A to fill the cistern separately? 2 pipes A and B together 4 घंटे लेते हैं. They had been opened separately. Then B would have taken 6 hours more than A to fill the cistern. How much time? इस क्वेश्चन को जितनी बार पढ़ सकते हो पढ़ के मन में बिठा लो। 2 pipes A and B together, दोनों को कितना टाइम लगता है? 4 घंटे। अगर सेपरेटली ओपन किया जाए, मतलब A को अलग B को अलग, B would have take 6 hours more. तो अगर A को X लगता है तो B को कितना लगेगा? अगर बेटा इसको बेस से सॉल्व करने गए ना, तो आपको पता है एलसीएम निकाला जाता है, तो x इंटू एक्स प्लस 6, ये तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x बन जाएगा। कल को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सॉल्व होगा। B would have take 6 hours more to fill. How much time A will taken? बस आपने ये देखना है क्वेश्चन में किसका दिया हुआ है। क्वेश्चन किसका दिया हुआ है? A का दिया हुआ है। कल को B का भी तो दे सकता है। तो 1 और 6 बेटा नहीं ले सकते, क्योंकि 1 और 6 में तो 1 और 6 का एलसीएम निकलेगा ना। बस ये है कि अगर मेरे को 1 घंटा तो आपको 7 घंटे, मुझे 2 घंटे तो आपको 8 घंटे, मुझे 3 घंटे तो आपको 9 घंटे। जब आप 2 और 8 का एलसीएम लोगे, एलसीएम 8 आएगा, एफिशिएंसी आएगी 4 और 1 की 5, 8 5 से कटेगा। कल को 3 और 9 रखोगे, एलसीएम 9 आएगा, 3 के टेबल में 3 पे 1, तो कल को 9 4 से कटेगा, तो 1 और 6 नहीं ले सकते। हमें बस क्वेश्चन में ये देखना है कि टाइम किसका गिवन है। टाइम किसका गिवन है? ए का। अगर ए का गिवन है तो बी को 6 घंटे ज्यादा लगते हैं, तो बी को कितने लगेंगे? 7 8 12 और 14 घंटे। और अगर बी का होता तो आप ए का निकाल लेते माइनस करके। आप बजाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, मैं अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाऊंगा। आपने इस क्वेश्चन को पहचानने के बाद ऑप्शन उठाने हैं। अब आपके पास ए बी आ गया। 1 और 7 का एलसीएम कितना होगा? 1 और 7 का एलसीएम 7 ही होगा, लेकिन गंदा लग रहा है। 14 के अंदर भी 7 है, ये भी गंदा लग रहा है। इन दोनों ऑप्शन से ऑप्शन उठाते हैं, हिट एंड ट्रायल। अगर ए 2 घंटे में करेगा, बी 8 घंटे में करेगा, 2 और 8 का एलसीएम 8, 2 के टेबल में 4 पे, 8 के टेबल में 1 पे, एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5। 8 को 5 से काटोगे, क्या 4 घंटे आता है? ये ऑप्शन नहीं है। अगला उठाओ, ए को 6 घंटे, बी को 12 घंटे, 6 12 का एलसीएम 12, 6 के टेबल में 2 पे, 12 के टेबल में 1 पे, कंबाइंड एफिशिएंसी 3। कल को 12 को 3 से काटोगे 4 आता है। यही आंसर है। क्या बेटा वो मांग ही ये रहा है। मैं तेरे घर पे आऊंगा और मैं बोलूंगा मेरे को इतनी गर्मी है, शिकंजी पिलाओ, तुम मेरे को शिकंजी पिलाओगे ना, कुछ और तो नहीं पिलाओगे ना। जैसे एक बार मैंने, एक बच्चा था कोरोना के दिनों में पढ़ता था वेस्ट बंगाल से, तो मैं कई बार कहता था, मैंने बेटा मैं आपके घर आऊंगा, आके चाय पीऊंगा। वो बच्चा कहता है, कह रहे सर, ये पता नहीं मैंने कॉफ़ी बोला होगा, कॉफ़ी होगा। कह रहे नहीं नहीं सर, हम आपको यहाँ पे दार्जिलिंग की बड़ी फेमस टी होती है, हम आपको चाय पिलाएंगे। मैंने कहा मैं कॉफ़ी की बात कर रहा हूँ, चाय पिलाएंगे। तो क्वेश्चन जब ए कह रहा है तो ऑप्शन भी तो ए होगा। क्वेश्चन बी कहेगा, ऑप्शन भी तो बी होगा। आपने ए और बी वाली जो 6 घंटे की कंडीशन है कम और ज्यादा की, ये ऑप्शन में लगा दी और अपने बेसिक फॉर्मूले से एलसीएम निकाल के प्रूफ कर दिया।
सर आपने 7 और 1 क्यों नहीं लिया था? यार देखो 7 और 1 का एलसीएम 7 होगा, कल को 7 को किससे काटोगे? 4 आएगा। 14 और 8 का एलसीएम एक बार के लिए 2 कॉमन निकाल लो, 7 4 28 56, 56 हो जाएगा। 56 से भी एक बार के लिए 4 बनाया जा सकता था, लेकिन 56 किससे कटे? पहले 4 काटेगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 14 नहीं आता। इसलिए बस 7 एक फैक्टर होने की वजह से 14 में और 7 में मैंने ड्रॉप कर दिया था। मैंने 2 और 4 वाले ऑप्शन उठा लिए, 4 और 8। ठीक है, ऐसे करो, आगे लाइन से 2 क्वेश्चन और लगे हुए हैं। एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सिखा देता हूँ, एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सिखा देता हूँ, ठीक है? फिर हम करते हैं। इसको तो नोट कर लो कि ऐसे करना है। देखो कुछ क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाते हैं उनके शॉर्टकट साथ दिए चला जा रहा हूँ, जो आपने आज नहीं तो कल को सीखने सीखने के भी काम ऐसे ही करना है। एक बार काफ़ी देर हो गई, ऑनलाइन वालों से पूछा नहीं। बेटा जिसको 8 9 क्वेश्चन पहले समझ आ रहे हैं आप यस लिख दो कि सर लगभग समझ आ रहे हैं। आपके यस से मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों का हो रहा है। जितने भी 5 6 7 बच्चे बैठे हुए हैं आप यस लिख दो कि हाँ सर समझ आ रहा है। नहीं आ रहा तो क्वेश्चन नंबर डाल देना, सर ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया था। क्योंकि चिंता नहीं करनी, ना टेंशन लेके आप पढ़ाई करो, ना टेंशन लेके मैं पढ़ाऊँ, है ना? ना टेंशन आप लो ना मुझे दो, और ना मैं लूंगा ना आपको कभी दूंगा। सर एग्जाम एग्जाम हंसते हंसते निकालेंगे। बड़े बुजुर्गों ने कहा हंसते हंसते कट जाए रास्ते, तो हंसते हंसते निकालेंगे एग्जाम। 11:31। यस सर यस सर यस सर, अभी मैसेज आया सबका। ठीक। इशिका, नम्रता, किरण जी, मोहित और मुकेश। देखो इंस्टीट्यूट वाले भी क्लास ले रहे हैं, मेरा लेक्चर फ्री में बैठ के सुन रहे हैं। मैम भी, दोनों मैम क्लास ले रही हैं। आरती मैम समझ आ रहा है? कह रहे सर पूछो मत, बस समझ आ रहा है। ठीक, वापस टॉपिक पे चलते हैं। चलो जी, A and B together can fill a cistern in 4 hours। A कितने में भरता है? X में, बड़े ध्यान से देखना, अब पलक नहीं झपकाना। B कितने में भरेगा? X+6 में, है ना? एलसीएम निकालने जाओगे, अगर एलसीएम निकालने जाओगे तो 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है? 15। क्योंकि दोनों प्राइम नंबर्स हैं, एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, तो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट ही उनका एलसीएम होता है। 3 5 15। 4 और 7 का एलसीएम क्या होगा? सर 4 7 28। ऐसे ही x और x+6 का क्या होगा? x इंटू x+6। अब जब आपने 3 और 5 का एलसीएम निकाल ही लिया 15, अब 3 के टेबल में 15 5 पे आता है और 5 के टेबल में 15 3 पे आता है। x के टेबल में किस पे आओगे? x+6 पे, और x+6 में किस पे आओगे? x पे। दोनों मिलके तो आपको ये तो पता है एफिशिएंसी जुड़ती है, ये कितना हो जाएगा? 2x प्लस टाइम का फॉर्मूला वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क तो ये रहा, तो अब मल्टीप्लाई करा रहा हूं, x² + 6x डिवाइड बाई 2x+6, और सामने कितना आ जाएगा? वो जो क्वेश्चन ने दे रखा है, कितना आ जाएगा बेटा? 4। यही क्वेश्चन बैठेगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 4। आप जाओ वहां जाके मल्टीप्लाई करो, 8x+24 इज इक्वल्स टू x²+, आप वहां जाके माइनस हो जाओ, क्वेश्चन बनेगा x² -2x -24 इज इक्वल्स टू 0। ये बन गया इतना। आओ मिडिल टर्म खोले, अगर x के आगे कुछ होता है तो उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं होता तो सिर्फ पीछे वाले को प्रोडक्ट्स में खोला जाता है। 24 का प्रोडक्ट, 1 के टेबल में 24 पे आते हो, 2 के टेबल में 12 पे आते हो, 3 के टेबल में 8 पे आते हो, 4 के टेबल में 6 पे आते हो। इससे ज्यादा आपके पेयर नहीं बनते। ये सब एचसीएफ एलसीएम में सिखाता हूं। इस पहले पेयर को देखो, जोड़ने पे 25, 24 और 1, जोड़ने पे 24, जोड़ने पे 11, जोड़ने पे 10। मुझे ये तो नहीं चाहिए क्योंकि मुझे तो चाहिए 2। घटाने पे 23, घटाने पे 10, घटाने पे 5, घटाने पे 2। सर ये वाला पेयर चाहिए। इतनी बारीकी से मिडिल टर्म स्प्लिट खोलना सिखा रहा हूं, ध्यान से देखो। x², ये 2x है ना, अभी तो चुपचाप इसको लिख दो। 6x
4x माइनस 24। ठीक, अभी ना मैंने इसका साइन दिया ना इसका साइन दिया है। कल को ये माइनस का 2 है, आप बड़े वाले को माइनस दोगे, छोटे वाले को प्लस। अगर ये प्लस का 2 होता, बड़े वाले को प्लस देते, छोटे वाले को माइनस। क्योंकि अब ध्यान से देखो, माइनस का 6 प्लस का 4 -2, और 6 चौक 24, एक भी माइनस है तो आंसर माइनस। समझ आ रहा है? इसमें से x कॉमन निकाल लोगे, ब्रैकेट में बचेगा x -6। इसमें से 4 कॉमन निकाल लोगे, ब्रैकेट में बचेगा x -6 इज इक्वल्स टू 0। और कॉमन करोगे, ये आंसर आएगा x -6 ब्रैकेट में x -4 इज इक्वल्स टू 0। -4 +4 प्लस है ना, दोनों को इक्वल रखोगे, आंसर आएगा x -6 इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू आ गई 6। दूसरा आएगा x +4 इज इक्वल्स टू 0, यह आ जाएगा -4। बेटा पावर स्क्वायर है ना, इसलिए दो आंसर तो आने आने दे। नेगेटिव वाला मैंने कहा जी मैं क्वेश्चन करने -4 घंटे लेता हूं, बताओ कितनी देर हो गई? 6 घंटे लेता हूं, 4 घंटे लेता हूं, समझ आता है -4 6 घंटे क्या होता है। x की वैल्यू आ गई 6, शायद x क्या माना था बेटा? तो b कितना हो जाएगा? 12। इन्होंने मांगा था a का आंसर, इसलिए क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा? तो अब बताओ, जब आपको यकीन हो जाएगा कि इस क्वेश्चन में मिडिल टर्म स्प्लिट होनी है, कब होती है? जब a को b से 6 घंटे ज्यादा लगते हो, b को a से 6 घंटे ज्यादा लगते हो, जब ये प्लस वाली कंडीशन हो। क्योंकि अगर इनटू की कंडीशन होगी, मैं इसको mdh में डाल दूंगा। a को b से काम करने में 3 गुना ज्यादा समय लगता है। लो जी, इसको 1 दिन लगता है, इसको 3 दिन लगते हैं। टाइम अपॉन एफिशिएंसी आ जाएगा, इसकी 3 एफिशिएंसी, इसकी 1 एफिशिएंसी। तो मल्टीप्लाई में तो मैं सीधा mdh में ले जाऊंगा, लेकिन जब प्लस हो रहा हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी बनेगी, आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बच जाना है। क्योंकि अभी बहुत छोटा क्वेश्चन था 4, कल को बोल दे कि दोनों को मिलके करने में 28 घंटे लगते हैं, एक को दूसरे घंटे से 11 घंटे का समय लगता है। आप बस फिर यही खेल करते रह जाओगे कि यहाँ आ जाएगा अपना 24 और 11, 24 और 11 340, वो इतने बढ़ेगा, फिर फैक्टर ही बनाते रह जाओगे। और यहीं से अपना ऑप्शन उठा लोगे, बेस लगा दोगे, एक दो क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेट कर देना, 2 पे लगा देना, एक हाथ से आंसर आ जाएगा। कब? जब बेस स्ट्रॉन्ग होगा। शायद अभी तक किसी पे स्टार लगाया नहीं था, नो क्वेश्चन पे, अब लगा रहा हूं। याद होना चाहिए ऐसा क्वेश्चन, कि ऐसा क्वेश्चन जिंदगी में देखा है, भूलना नहीं है इस क्वेश्चन को। अभी लास्ट में डाउट्स बताऊंगा, मेरे लिए क्वेश्चन निकाल लिए? ओह वेरी नाइस, कम से कम 3 4 5 क्वेश्चन है। चलो बहुत बढ़िया, बढ़ जाए आगे। एक और, ठीक है। चलो भाई, करें क्वेश्चन स्टार्ट। इसे कहते हैं एक पंथ दो काज। एक एक तो हो ही रहा था, दो हो गए। दो पाइप ए और बी किसी काम को, ये तो कर दिया, ये पहला पहला क्वेश्चन था। 20 और 30 का एलसीएम 60, 20 के टेबल में 2 पे, इसके टेबल में 3 पे, एफिशिएंसी 5, 5 काटेगा, आंसर आ जाएगा 12 मिनट। क्या बात क्लियर हो रही है? क्या बात कर दी? इसका ऑप्शन सी, अगले वाले का? अच्छा, अगला भी कर दिया हो। अगर ये ध्यान से देखोगे तो ये गैलन वाले से रिलेट करता है, बस गैलन वाले में टाइम निकाल के 3 से मल्टीप्लाई था, इसमें मल्टीप्लाई नहीं है, गैलन वाले तक है। ए और बी 5 घंटे 6 घंटे में भरते हैं, और पाइप सी खाली करता है इन 12 आवर। सी कितने में करता है? तो मैंने माइनस ना लिख के सिर्फ एक ब्रैकेट लगा दिया, क्योंकि रियलिटी में हकीकत में कुछ माइनस होता नहीं है। बस ये है कि अगर सीढ़ी का ऊपर चढ़ना पॉजिटिव है तो नीचे उतरना नेगेटिव है। करंट की एक तार से जाता है, दूसरे से आता है, तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अगर कुछ मेरे पास पैसा आ रहा है, वो प्लस करते जा रहे हो, तो जाने वाला माइनस करते जाओगे, उसी को डेबिट क्रेडिट का बैंक वालों ने नाम दे दिया। ये बहुत बढ़िया है,
बहुत अच्छी आदत है। एलसीएम ले लोगे, 5 और 6 का एलसीएम 30, लेकिन 30 12 में नहीं आता, फिर से 60। 5 के टेबल में 12 पे, 6 के टेबल में 10 पे, 12 के टेबल में। जब आप खाली कर रहे थे ना, तो आपकी एफिशिएंसी भी खाली करने वाली होनी चाहिए। कल को इनको जोड़ोगे, 12 10 22, 22 में से 5 गए 17, क्योंकि ये होगा ए प्लस बी माइनस सी। 12 + 10 -5, 10 में से 5 गए 5, और 5 जोड़ दोगे आंसर आ जाएगा 17। कह रहा है तीनों पाइप को एक साथ खोल दो और बताओ टैंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा, बताओ। टाइम इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, 60/17। 17 के टेबल में 3 पे 51 आता है, 51। 9/17, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आसान लग रहा है? क्वेश्चन होंगे अभी हिसाब से? ठीक है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चलो भाई, बहुत बढ़िया। तो चलो ठीक है, फिर ये सारे हमने क्वेश्चन किए। फर्दर और भी क्वेश्चंस हैं, हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, पार्ट 2 के अंदर। तो आज की क्लास में इसी क्वेश्चन से आपसे विदा लेते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे एक और पार्ट बना करके, फिर नए उम्मीद के साथ, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।